Good morning, students. Today we will discuss about the pronoun. The pronoun is a part of speech. Now, the first question is, what is pronoun? So, the pronoun is a word which is used in place of a noun is called pronoun. Those words जो हम noun के place पे use करते हैं उन्हें हम pronoun कहते हैं. जैसे सपोज करिए आप ऐसे लिखते हैं या अपने किसी फ्रेंड के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो आप हिंदी में अगर हम डिस्कस करते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसे में. जैसे कि माय बेस्ट फ्रेंड है, रवि इज़ माय बेस्ट फ्रेंड. ही इज़ 13 ईयर्स ओल्ड. तो हमने रवि की जगह पे क्या यूज़ किया है? ही. सो हेयर हमने नाउन की जगह पे ही यूज़ किया है, तो ही क्या है? प्रोनाउन है. सो द नेक्स्ट इज रवीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. रवीना वियर्स अ फैंसी ड्रेस. रवीनाज मदर इज अ डॉक्टर. मीन्स देखिए, अगर हम प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक ही नाम को हम बार बार हमें यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उनके प्लेस पे हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. तो अब यहाँ पे कितने काइंड्स होते हैं प्रोनाउन के? प्रोनाउंस आर ऑफ 7 काइंड्स. 7 काइंड्स होते हैं इसके. नाउ द नंबर 1 इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस जो हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी. These are personal pronoun. Right? Now the second kind is reflexive or emphatic pronoun. Now the second kind is reflexive or emphatic pronoun. अब ये कौन से होते हैं? जहाँ पे हम यूज़ करते हैं नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ सेल्फ यूज़ करते हैं, जैसे कि हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ और देम सेल्स, माई सेल्फ. तो ये क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं. अब इनमें डिफरेंस हमें कैसे पता चलता है? देखिए, जो ये ए जो ये बना हुआ है, इसमें क्या है? आई हर्ट माई सेल्फ. आई हर्ट माई सेल्फ मीन्स ये कौन से प्रोनाउन है? दीज आर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये जो जस्ट सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. जब माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ जब ये सब्जेक्ट के साथ यूज़ होते हैं तो इन्हें कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउंस, जो ये बी वाले कॉलम में हैं, ये वाले. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट इज आई हर्ट माई सेल्फ. थर्ड इज द हॉर्स हर्ट इट सेल्फ. हमने इट सेल्फ क्यों यूज़ किया है? बिकॉज हॉर्स है, हम एनिमल्स के लिए इट यूज़ करते हैं, ही और शी यूज़ नहीं करते हैं. ही और शी जब हम एक पर्टिकुलर किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेरे पेट के बारे में, राइट. सो आई हैव अ पेट, अ डॉग पेट. अगर मैं उसके बारे में डिस्क्राइब करना शुरू करूँ तो मैं वहाँ पे ही और शी यूज़ कर सकती हूँ. अदरवाइज आई शुड ऑलवेज यूज़ इट फॉर एनिमल्स. बी कॉलम में अगर हम देखते हैं तो देखिए, फर्स्ट आई माई सेल्फ बिल्ट माई हाउस. यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन. इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे? सब्जेक्ट के साथ माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, हर सेल्फ ये यूज़ हो रहे हैं. तो हमें कैसे पता चलता है ये क्या है? कौन से प्रोनाउन है? इम्फेटिक प्रोनाउन. ध्यान से समझेंगे इन्हें कि माई सेल्फ और योर सेल्फ, देखिए दोनों प्रोनाउन दोनों सेंटेंसेस में यूज़ हो रहे हैं. ये आई हर्ट माई सेल्फ में भी और आई माई सेल्फ बिल्ट माई हाउस. बट यहाँ पे आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे देखिए आप, सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ हमने माई सेल्फ यूज़ नहीं किया है. जब हम ये माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, जब हम ये वाले प्रोनाउंस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं.
और जब हम उन्हें उनसे थोड़ा दूर यूज़ करते हैं, देखिए ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, आई हर्ट, हर्ट क्या है यहाँ पे, वर्ब है, वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है, राइट। तो अब ये क्या बन गए हैं, ये हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गए हैं ये, राइट। तो ये होता है इनमें डिफरेंस। नाउ द थर्ड काइंड इज indefinite pronoun. Now what is indefinite pronoun, आपको कैसे पता चलेगा ये, जैसे कि हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है। इनडेफिनेट मीन्स कि ये डेफिनेट पर्टिकुलरली किसी के बारे में बात नहीं करते हैं। हिंदी में होता है ना अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चय सर्वनाम, तो ये वही होते हैं। जैसे कि सम आर बोर्न ग्रेट, सम कोई, अब पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है, कुछ लोगों के बारे में बात हो रही है, राइट। समबडी हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी बुक चुरा ली है, लेकिन किसने चुराई है नहीं पता है, राइट। तो किसी ने चुराई है। अब ये क्या है, इनडेफिनिट है, मीन्स कि हमें नहीं पता है किस पर्टिकुलर इंसान ने वो चुराई है, राइट। नेक्स्ट इज डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा करो, लेकिन दूसरों का इसने ये तो नहीं बताया किसके साथ करें, राइट। तो ये क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, वन, सम, अदर, समबडी, दीज आर इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात नहीं हो रही है, दैट्स वाई। नाउ द फोर्थ काइंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? It refers to a person or thing considered individually and not collectively at time. Means कि जब हम कुछ लोगों के बारे में या कुछ चीज़ों के बारे में इंडिविजुअली बात करते हैं, कलेक्टिवली नहीं, मीन्स उनको कलेक्टिवली बात नहीं करते हैं, उनके लिए ग्रुप्स में बात नहीं करते हैं। जैसे कि ईदर ऑफ यू कैन गो, ईदर ऑफ यू कैन गो मीन्स आप में से कोई भी एक जा सकता है, राइट। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमने किसके बारे में बात की है कि एक, आप सब में से कोई एक जा सकता है। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स द प्राइज, हर एक, ईच का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरीवन मीन्स हर एक को क्या मिला, प्राइज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ईच इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज नीदर ऑफ द क्वेश्चन इज ट्रू, कोई भी क्वेश्चन जो था वो ट्रू नहीं था, नहीं है। इट मीन्स कि कोई भी, किसी भी एक के बारे में, अब हम ये कलेक्टिवली बात नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इंडिविजुअली, दैट्स वाई इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ईदर, ईच और नीदर, ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउ द नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, in these sentences these, that, this, those, such are indicating the object, excuses, red fort, shoes and intentions, so these are demonstrative pronouns। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि जैसे कि this is my house, ये मेरा घर है, that is the red fort, वो रेड फोर्ट है, those, these, तो ये, यह, वह, ये, वे, वो, ये सब क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जब हम किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, मीन्स इशारे में किसी चीज़ को बताते हैं। जैसे कि अगर जैसे कि कोई लड़की बाहर खड़ी है तो मैं उसे कहूँ दैट इज़ माई सिस्टर, दैट मैंने क्या किया है, इंडिकेट किया है, मीन्स इशारे में आपको बताया कि दैट इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। सो हेयर दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun. Now the last one is relative pronoun. Sixth one is relative pronoun. अब relative pronouns कौन से होते हैं, relative pronouns are संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको आपने पढ़ा होगा ना संबंधवाचक सर्वनाम, तो ये कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, किस टाइप से, देखिए जैसे कि ये वाला फर्स्ट देखेंगे हम, आई नो द मैन हु टीचेज यू, मैं उसे जानता हूँ जो तुम्हें पढ़ाता है। सो हम किसके बारे में, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो तुम्हें पढ़ाता है, तो उस और जो, जैसे आप हिंदी में भी आप करते थे ना
कि तो ये क्या हो गया, उसको जो तुम्हें पढ़ाता है, तो मीन्स ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ ऐसे ही फिफ्थ वन देखिए आप, दिस इज़ द बुक दैट आई गिव यू, ये वो बुक है जो मैंने आपको दी थी, तो ये जो, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। हम ऐसे ही रिकग्नाइज करते थे किसमें, हिंदी में भी, याद कीजिए इसको, तब आपको पता चलेगा। नाउ जैसे कि एक और है, यहाँ पे देखते हैं, आई फाउंड द बुक विच आई लोस्ट, मुझे वो बुक मिली है जो मुझसे गुम हो गई थी, वो जो, राइट। तो आई हैव फाउंड द बुक, मुझे वो बुक मिल गई है जो खो गई थी, तो ये क्या हो गया, वो और जो, मीन्स इट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ द लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जिसमें हम, जिन प्रोनाउन से हम क्वेश्चन आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हुज बुक इज़ दिस। सो इसमें क्या है, हुज क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है, क्या है ये कौन यहाँ पे, interrogative pronoun. Who is interrogative pronoun. Which of the novel do you like means which of the novel, कौन सी नोवेल आपको पसंद है, तो ये क्या हो गया, which is also an interrogative pronoun। तो जिन वर्ड से हम क्वेश्चन पूछते हैं और जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ऐसे सेंटेंसेस में क्या यूज़ करते हैं हम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे कि हुज, हु, विच, वॉट, वेयर। These are examples of interrogative pronouns. Now you have to complete your book exercise yourself. Then I will send you the assignments or the solution of those questions. Then you have to match them and please correct them after that. Thank you.